अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ उवैस अशरफ। पिछले वीडियोस में हमने ट्राइगोनोमेट्री एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। इफ एंगल ए और एंगल बी अगर ये दोनों एक्यूट एंगल्स है दैट इज लेस देन 90 सच दैट कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी। सो गिवन क्या है हमारे पास, एक तो ये दोनों एक्यूट एंगल्स है, दूसरा कॉस ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ दिस एंगल, यानी कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी। देन शो दैट दिस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है। सो हम यही ट्राइंगल लेंगे। इन राइट ट्राइंगल ACB right angled at C। सो इसका cos A देखेंगे। सो cos of A that is equal to इस थीटा का adjacent side that is base by hypotenuse, यानी AC by AB, let that be equation first. Also cos of B, थीटा ये लेंगे, सो इसका बेस दैट इज BC by hypotenuse that is AB. दिस इज इक्वेशन सेकेंड। सो इस ट्रायंगल में हमने cos of AB निकाला, cos of B भी निकाला हमने, लेकिन गिवन इज cos of A is equal to cos of B, बट cos of A equals cos of B ये गिवन था हमारे पास, विच मीन्स इसका जो इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड वो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। दैट मीन्स इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो इसके राइट साइड के बराबर होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get AC by AB equals BC by AB. This AB will cancel. So यहाँ पे क्या निकला हमें, AC equals BC. So यानी this AC equals BC, अब ये AC is BC के बराबर निकला। जैसे कि आपने 9th में पढ़ा होगा, जब ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होते हैं उन साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। हियर AC इक्वल्स BC, लेकिन AC के अपोजिट एंगल B है, BC के अपोजिट एंगल A है, विच मीन्स एंगल A इज इक्वल एंगल B, विच मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides। ये कब हमें निकला, जब AC BC के बराबर निकला। सो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दैट इज इफ 3 cot A is equal to 4, given is if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। सो हमारे पास गिवन है if 3 cot A is equal to 4, सो हमें चेक करना है 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। सो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे अगेन राइट ट्राइंगल ABC। Consider right triangle ABC, right angled at B। So consider किया, given क्या है हमारे पास, 3 cot A is equal to 4। So हम cot A का वैल्यू निकालेंगे। cot A equals 4, ये 3 यहां आएगा तो डिवाइड बन जाएगा। So cot A का रेशियो निकला दैट इज 4/3। लेकिन अगर हम इस ट्राइंगल में देखेंगे
एंगल ए इज हेयर, सो इसका जो कॉट देखेंगे, कॉट ऑफ ए, इस एंगल का कॉट ए किसके बराबर है, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। सो कॉट ए इसका बेस दैट इज इसका एडजेसेंट साइड। सो यहां पे बट कॉट ऑफ ए अगर हम देखेंगे इस ट्राइंगल में, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉट इज द अपोजिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ tan ए, tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस, सो कॉट है उसका अपोजिट, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। सो इस थीटा का बेस है दैट इज एडजेसेंट साइड ए बी, और इसका जो परपेंडिकुलर है दैट इज बी सी। सो यहां पे गिवन है हमारे पास, गिवन 3 कॉट ए, तो उसमें से निकला कॉट ए का रेशियो। लेकिन कॉट ए अगर हम देखेंगे इस ट्राइंगल में, दैट इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। सो यहां पे भी कॉट है, यहां पे भी कॉट है, विच इंप्लाइज ये जो ए बी बाई बी सी है दैट इज इक्वल टू 4/3। क्यों, यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, दैट मीन राइट हैंड साइड के बराबर होगा, विच इंप्लाइज ए बी बाई बी सी इक्वल्स 4/3। फर्दर ए बी 4 के बराबर होगा एंड बी सी 3 के बराबर होगा। सो यहां पे हमें क्या निकला, ए बी भी निकला हमें दैट इज 4, बी सी भी निकला दैट इज 3। सो अब हमें क्या निकालना है, दिस हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज हमें पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, क्योंकि इफ वी हैव 2 गिवन साइड्स एंड द थर्ड साइड वी हैव टू फाइंड, वी विल यूज पीजीटी। सो in right triangle ABC, right angled at B by PGT, Pythagoras theorem, we have this AC square, hypotenuse square is equal to AB square, base square, plus this perpendicular square BC square. सो ए सी हमें निकालना है, ए सी स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, ए बी कितना है दैट इज 4 स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है दैट इज 3 स्क्वायर। सो फर्दर जब हम ये सॉल्व करेंगे, 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9, ए सी स्क्वायर इज इक्वल 16 प्लस 9 दैट इज 25। फर्दर जब सॉल्व करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट स्क्वायर यहां लाएंगे तो रूट बनेगा, which implies AC root 25 is 5. So यहां पे हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज भी निकला। सो इस ट्राइंगल में हमें तीनों साइड सब पता चले, लेकिन प्रूव क्या करना हमें, 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए इज इक्वल cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। हम इंडिविजुअली इसका वैल्यू भी निकालेंगे और इसका वैल्यू भी निकालेंगे। फिर से कह रहा हूं मैं, हम पहले इस 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे इस ट्राइंगल से, फिर हम cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए का वैल्यू भी निकालेंगे इस ट्राइंगल से। अगर वो दो वैल्यूज आपस में बराबर होंगे, हाँ जी, अगर वो दो वैल्यूज आपस में बराबर होंगे, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। सो पहले हम लेंगे नाउ 1 माइनस tan स्क्वायर ए divided by 1 plus tan square a, 1 माइनस, अगर हम यहां पे है tan a, एक्चुअली यहां पे tan ऑफ a, तो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर करेंगे। सो हम कंसिडर करेंगे दिस tan a। सो tan a बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस। सो ये अगर थीटा कंसिडर करेंगे, इसका परपेंडिकुलर दैट इज BC बाय बेस दैट इज AB, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आप इसी का वैल्यू निकालेंगे, tan स्क्वायर ए, थीटा ही कंसिडर करना है। सो tan हमें निकला दैट इज BC बाय AB, BC बाय AB होल स्क्वायर। फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे, 1 माइनस BC कितना है दैट इज 3 बाय AB कितना है दैट इज 4 होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस BC कितना है दैट इज 3 एंड AB इज अगेन 4 होल स्क्वायर। इसके बाद 1 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर दैट इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 होल डिवाइडेड बाय
1 minus 3 square again is 9, 4 square that is 16, which implies अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी. 16 into 1 that is 16 minus 9 into 1 that is 9 whole divided by 16. और अपना डिवाइड now 16 into 1 that is 16 minus 9 into 1 that is 9 whole divided by 16. This 16 and this 16 will cancel. यहां पे बचा क्या, यहां पे प्लस है सॉरी, तो यहां पे बचा क्या 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9. 16 माइनस 9 16 प्लस 9. 16 माइनस 9 जब करेंगे दैट इज इक्वल टू वो कितना आएगा 7 और 16 प्लस 9 दैट इज 25. सो इस 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका वैल्यू निकला यहां पे 7/25. अब हम चेक करेंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू. अगर ये भी 7/25 निकला देन ये इसके बराबर है, अगर नहीं निकला तो ये इसके बराबर नहीं है. अब हम cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे. अब हम इस cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू देखेंगे. सो cos यानी इस थीटा को हमें अब cos कंसिडर करना होगा. cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस. सो इसका बेस दैट इज ए बी, हाइपोटेनस इज ए सी होल, क्योंकि स्क्वायर है यहां पे तो होल स्क्वायर करेंगे, माइनस इसका अब साइन लेना है, साइन थीटा, साइन दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर इसका क्या है दैट इज बी सी बाय हाइपोटेनस अगेन ए सी होल स्क्वायर. सो ए बी कितना है हमारे पास दैट इज 4, ए सी कितना है दैट इज 5 होल स्क्वायर, माइनस बी सी कितना है दैट इज 3, ए सी कितना है अगेन 5 होल स्क्वायर. सो 4 स्क्वायर करेंगे दैट इज 16/5 स्क्वायर दैट इज 25, माइनस 3 स्क्वायर करेंगे दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर दैट इज 25. फर्दर जब सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर्स आर सेम, ऊपर 16 माइनस 9 बनेगा डिवाइडेड बाई 5. 16 माइनस 9 अगेन 7/25. सो यहां पे भी 7/25 निकला, वहां पे भी 7/25 निकला था यहां पे. सो इस पे भी 7/25 निकला. देयरफॉर ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये है बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व. अगला क्वेश्चन जो है दैट इज इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इनका जो सम है दैट इज 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल 5. पी क्यू किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर के बराबर. डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी, टैन पी. हमें साइन पी भी निकालना है, कॉस पी भी निकालना है और टैन पी भी निकालना है, लेकिन वो तब निकलेगा हमें जब ये सभी साइड्स हमें पता होंगे. लेकिन यहां पे आप देखो पी क्यू, खाली पी क्यू दिया गया है और पी आर प्लस क्यू आर का सम दिया गया, इनका इन साइड्स का सम दिया गया है दैट इज पी आर प्लस क्यू आर दैट इज 5 सेंटीमीटर. सो हम क्या करेंगे, हम इन दो साइड्स का पहले वैल्यू देखेंगे. मान लीजिए यहां पे पी आर प्लस क्यू आर किसके बराबर है 25 सेंटीमीटर. मान लीजिए मैंने क्यू आर रखा x सेंटीमीटर के बराबर, इन दो का सम दैट इज 25, उसमें से मैंने x रखा क्यू आर, तो ये बनेगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि सम था 25, उसमें से मैंने इसको x रखा तो ये बन गया 25 माइनस एक्स. तो यहां पे मैं लिखूंगा लेट पी क्यू इज इक्वल x सेंटीमीटर, देयरफॉर पी आर जो है वो बनेगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर. अब हमें तीनों साइड्स पता लग गए. अब हम पीजीटी अप्लाई करेंगे. पीजीटी अप्लाई करने के बाद इस x का वैल्यू हमें निकलेगा. सो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, इन राइट
triangle PQR, right angled at Q. By PGT we have, PGT क्या कहता है, ये जो PR स्क्वायर है यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. PR कितना है, दैट इज 25 माइनस x होल स्क्वायर. PQ कितना है, दैट इज 5 स्क्वायर प्लस QR कितना है, x स्क्वायर. फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे इसको, हियर इट बिकम्स a माइनस b होल स्क्वायर. सो आपको पता है a माइनस b होल स्क्वायर होता है बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो यहां पे a स्क्वायर 25 स्क्वायर माइनस 2ab, a b है x प्लस b स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25 प्लस x स्क्वायर इज x स्क्वायर. सो जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे 25 स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 625 माइनस 2 इंटू 25 दैट इज 50 और मल्टीपल है x, तो 50x बनेगा प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर. दिस x स्क्वायर एंड दिस x स्क्वायर विल कैंसिल, तो फर्दर 625 माइनस दिस 50x इज इक्वल टू 25. सो यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस 625 यहां लाएंगे तो माइनस 625 बनेगा, विच इंप्लाइज माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625 वो बनेगा माइनस 600. माइनस माइनस विल कैंसिल, x इज इक्वल टू 600 बाय 50. दिस 0 0 विल कैंसिल, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा. सो x का वैल्यू यहां पे आ गया 12 सेंटीमीटर. सो x का वैल्यू हमें निकला, लेकिन x किसके बराबर रखा था हमने, PQ के बराबर. सो x 12 निकला को, विच इंप्लाइज यहां पे इसका वैल्यू आया 12 सेंटीमीटर और इसका 25 माइनस 12, x का वैल्यू 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर. अब हमें तीनों साइड्स पता लगे, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट नाउ साइन p, कॉस p एंड tan p. सो यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे साइन p दैट मीन वी हैव टू कंसीडर दिस एंगल एज थीटा. सो साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. सो इसका परपेंडिकुलर इसका अपोजिट दैट इज QR बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज PR. सो साइन p का वैल्यू जब हम देखेंगे QR 12 के बराबर है, PR 13 के बराबर है. सो साइन p का वैल्यू 12/13 आ गया. अब cos p का देखेंगे, cos p सो थीटा यही कंसिडर करना है. cos थीटा दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इसकी है दैट इज PQ, हाइपोटेन्यूज इज PR. सो cos p का जब वैल्यू देखेंगे, PQ दैट इज 5, PR दैट इज 13. सो cos p का वैल्यू यहां पे निकला 5/13. और जो tan p है, सो tan p, सो थीटा p को कंसिडर करना है. tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका जो परपेंडिकुलर दैट इज QR, बेस दैट इज PQ. सो tan p का जो वैल्यू देखेंगे वो निकलता है QR 12, PQ है 5. सो tan p का वैल्यू 12/5 आ गया. इस तरह से हमारा ये अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया.